जला दो इन्हें। आज देखूंगा कि इनका रब इन्हें मेरी आंख से कैसे बचाता है। ये बात है आसमान की बुलंदियों की, ये बात है उन सितारों की जो चुपचाप जमीन का तमाशा देखते हैं। ये बात किसी जंग के मैदान की नहीं, ये बात है उस गड्ढे की जिसमें इंसानियत को जिंदा जला दिया गया। ये चीखें हैं उस मां की जिसके दूध पीते बच्चे ने आग के शोलों को देखकर कहा तुम हक पर हो। ये बात है रब के उस पैगाम की जिसमें उसने तड़पते हुए लोगों को सब्र दिया। ये बात है सूरह अल बुरूज की। हम अक्सर नमाजों में इसे पढ़ते हैं, रट लेते हैं, वो समाए जातिल बुरूज। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जब जिब्रील औस्त यह सूरह लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो मक्का के हालात क्या थे? क्यों अल्लाह ने कसम खाई उन सितारों की? और कौन थे वह अशाब उल उखदूद? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सूरह नहीं पढ़ेंगे, हम उस दौर में चलेंगे जहां ईमान की कीमत खून से चुकाई गई थी। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमान होना मौत को दावत देना था। ईमान वाले मुसलमान खासकर आल यासिर और उनके परिवार पर अत्याचार हो रहे थे। ये वो वक्त था जब काफिरों का जुल्म चरम पर था। मुसलमानों को जिंदा जलाने, तंग करने और दौड़ाने जैसी तकलीफें दी जाती थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की शुरुआत 40 साल की उम्र में हुई थी। सूरह अल बुरूज मक्का में नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत लगभग 5-6 साल हो चुकी थी। मतलब ये मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार के समय नाजिल हुई। उस वक्त ईमान लाने वाले कुछ लोग ही थे, शायद 30 के करीब। न मस्जिद थी न ताकत। कुछ कमजोर गरीब गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल, लेकिन इनके दिल मक्का के सबसे अमीर लोगों से ज्यादा मजबूत थे। जुल्म बढ़ चुका था, सब्र की हदें आजमाई जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देखते उनका दिल खून के आंसू रोता, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस थे। अम्मार बिन यासिर के वालिदैन को उनके सामने शहीद किया गया। सहाबा सवाल करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? हम कब तक पीटे जाएंगे, कब तक जलील होंगे? वे अपने साथियों से कहते, सब्र करो आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। सब्र करो आल यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लोग टूट रहे थे, मायूसी फैल रही थी, और तभी आसमान से जवाब उतरा और अल्लाह ने यह सूरह भेजी, सूरह अल बुरूज। एक ऐसी तसल्ली जो ये बताने आई कि तुम अकेले नहीं हो। तुमसे पहले भी लोग थे जिन्हें आग में झोंक दिया गया था, लेकिन जीत उन्हीं की हुई थी। कसम है इस आसमान की जिसमें बुलंद और चमकते हुए सितारे हैं। ये कलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। सबसे बड़े फरिश्ते हैं जो अक्सर अल्लाह का पैगाम नबी तक पहुंचाते थे। अब सवाल ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किसी ने देखा? तो जवाब है हाँ, कुछ खास मौकों पर। सहाबा ने एक अजनबी को देखा जो नबी के पास आता था और फिर गायब हो जाता। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते वो जिब्राइल थे। उस दिन भी जिब्राइल वही लेकर आए थे। इस सूरह में अल्लाह ने उन लोगों की कहानी सुनाई जिन्हें आग में डाल दिया गया। या तो ईमान छोड़ दो या इस आग में कूद जाओ।
लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। क्या तुम जानते हो, कुरान में जिस अशहाब उल उखदूद का जिक्र है, उसकी पूरी कहानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह मुस्लिम में बयान की है। आज मैं तुम्हें आग की खाइयों की वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने जुल्म की नींव हिला दी थी। ये कहानी कोई दास्तान नहीं, ये वही कहानी है जिसे अल्लाह ने कुरान में सुनाया। इतिहास गवाह है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को आग में लेकर कूद गई, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। एक जमाने में एक जालिम राजा था जो खुद को खुदा कहलवाता था। मैं तुम्हारा खुदा हूं। उसके दरबार में एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया, उसने राजा से कहा, मुझे एक लड़का दे दो जिसे मैं अपना इल्म सिखा सकूं। मेरे बादशाह, मेरी उम्र ढल रही है, मुझे एक होनहार लड़का दे दीजिए। राजा ने हुक्म दिया और एक लड़का चुना गया जादू सीखने के लिए। वो लड़का जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग राहिब फकीर उसे एक अल्लाह की बात बताते। बेटा, ये सूरज, ये चांद, इनका बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। लड़के का दिल सच्चाई की तरफ बढ़ने लगा। अब वो दो जगह जाता, जादूगर के पास और उस फकीर राहिब के पास। एक दिन रास्ते में एक भयानक जानवर आया जिससे लोग डर गए। लड़के ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर राहिब की बात सच्ची है तो इस जानवर को खत्म कर दे। उसने पत्थर फेंका। ओए अल्लाह, अगर उस राहिब का रास्ता तुझे पसंद है। जानवर मर गया और यहीं से लड़के को यकीन हो गया, सच जादू नहीं, अल्लाह की ताकत है। लड़का अल्लाह का नाम लेकर अंधों को ठीक करने लगा, बीमारों को शिफा मिलने लगी। लेकिन वो साफ कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब अल्लाह करता है। एक दिन राजा का वजीर जो अंधा था लड़के के पास गया। लड़के ने कहा, मैं नहीं, मेरा रब शिफा देता है, तुम उस पर यकीन ले आओ। वजीर ने ईमान कबूला। लड़के ने दुआ की, मैं शिफा नहीं देता, शिफा मेरा रब देता है। और अल्लाह ने उसकी आंख लौटा दी। अगले दिन जब वजीर दरबार में पहुंचा तो राजा ने पूछा, तुम्हें किसने ठीक किया? वजीर बोला, मेरे रब ने। राजा चौंक कर बोला, मैंने। वजीर बोला, नहीं, अल्लाह ने। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने वजीर को आरी से चिरवा दिया। वजीर शहीद हो गया, लेकिन ईमान पर कायम रहा। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब उस लड़के को दरबार में बुलाया गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन लड़के का ईमान नहीं डगमगाया। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा तेरा कोई और रब है? लड़के ने भरे दरबार में आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। मेरा रब अल्लाह है, जो तेरा भी रब है और मेरा भी। अब राजा का गुस्सा चरम पर था। अब जादूगर ने कहा कि इस लड़के को पानी में डुबा दो, पहाड़ से फेंक दो, आग में जला दो। अब राजा ने उसे पानी में डुबोने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, ये लड़का पागल हो गया है, इसे पहाड़ से फेंक दो, इसे समंदर में डुबो दो। लेकिन अल्लाह ने लड़के को बचा लिया। अब उसे पहाड़ से फेंकने का हुक्म दिया गया, लेकिन इस बार भी अल्लाह ने उसे बचा लिया। मेरे अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। आखिर लड़के ने राजा से कहा, तू मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक तू वो ना करे जो मैं कहूं। राजा ने पूछा, क्या? लड़के ने कहा, तुझे बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कहकर तीर चलाना होगा। बादशाह ने सोचा, बस इतनी सी बात। उसने तीर चलाया, लड़का शहीद हो गया। लेकिन
वहां खड़े हजारों लोगों ने जब ये देखा तो वह चीख उठे, हम ईमान लाए इस लड़के के रब पर, हम ईमान लाए अल्लाह पर। हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर। बादशाह की हार हो गई थी। वो चाहता था लोग डरें, लेकिन लोग मोमिन बन गए। राजा गुस्से में पागल हो गया। उसने खाइयां खुदवाएं, उनमें आग भड़काई। और कहा, जो ईमान छोड़ेगा नहीं उसे आग में डाल दो। या तो ईमान छोड़ दो या इस आग में कूद जाओ। लोगों ने आग चुनी लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को लेकर खड़ी थी। वो आग की लपटें देखकर डर गई, पीछे हटने लगी। तभी अल्लाह ने उस नन्हे बच्चे को बोलने की ताकत दी। उस बच्चे ने कहा, अम्मा डरो मत, आग में कूद जाओ, बेशक तुम हक पर हो। ये चीखें हैं उस माँ की जिसके दूध पीते बच्चे ने आग के शोलों को देखकर कहा, अम्मा सब्र करो, तुम हक पर हो। आइए अब इस सूरह को उसी अंदाज में समझते हैं जैसे अल्लाह ने इसे नाजिल किया। आयत 1, वस्समाई जातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो बुर्द वाला है। बुर्ज का मतलब है सितारे। अल्लाह कह रहा है, ऊपर देखो, ये सितारे गवाह हैं कि मैंने पहले भी जालिमों को देखा है और आज भी देख रहा हूं। और कसम है उस दिन की जिसका वादा किया जा चुका है। यहां कयामत के दिन की बात है। अल्लाह कह रहा है, जो दिन आने वाला है वो टलेगा नहीं। और कसम है गवाह की और उस पर जिसकी गवाही दी जाएगी। यहां अल्लाह फरमा रहा है, हर इंसान गवाह बनेगा। जमीन, जिस्म, फरिश्ते सब गवाही देंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा उस दिन। हलाक कर दिए गए खाइयों वाले लोग। यहां ये बद्दुआ है जालिमों के लिए। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, ऐसे जुल्म करने वाले बचेंगे नहीं। वो आग जिसमें ईंधन भरा हुआ था, जब वो उसके किनारे बैठे हुए थे। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, ये मामूली आग नहीं थी, पूरा इंतजाम करके ईमान वालों को जलाया गया। जालिम खुद बैठे थे, देख रहे थे, मजा ले रहे थे। कोई मजबूरी नहीं, जानबूझकर जुल्म। बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो लड़का, वो माँ, सबने जान दे दी लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। वो लोग आग में कूद गए और हमने ईमान आराम के बदले बेच दिया। और हम थोड़ी सी मुश्किल परेशानी आई, मायूस हो गए। सूरह अल बुरूज सिखाती है, जीत जिंदा रहना नहीं है, जीत ये है कि ईमान सलामत रहे, क्योंकि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होगी। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान में जरा सा भी इजाफा किया हो, और अपने इल्म को ताज़ा रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर नेकी कमाना चाहते हैं तो इसे आगे पहुंचाइए। शायद आपका एक शेयर किसी मायूस दिल को उम्मीद दे दे।